हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने परिवार इन्फिनिटी एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला चैप्टर को लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ऑड वन आउट। ठीक है, और ऑड वन आउट जो है उसमें मैंने कौन सा लिया है, तो अल्फ़ाबेट बेस्ड जो है उसको मैंने आपके फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी के लिए ऑड वन आउट का अल्फ़ाबेट जो बेस्ड होता है उन्हीं सवालों को लिया है। ठीक है, अब मैं बात करूं ऑड वन आउट कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए या कौन कौन से एग्ज़ाम में अक्सर या हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं। जैसा पहले एग्ज़ाम की अगर बात करूं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का हो या कॉलेज ग्रेजुएट लेवल का हो, एलडीसी यूडीसी, कोई भी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं एसएससी के अंदर, तो सारे एग्ज़ाम्स के अंदर ऑड वन आउट जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार में अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे के एग्ज़ाम में भी आपको ऑड वन आउट देखने को मिलेगा। उसी प्रकार मैंने और एक एग्ज़ाम का नाम लिखा है वेस्ट बंगाल पुलिस WBP। ठीक है, इसमें भी आपको ऑड वन आउट 100% देखने को मिलेंगे। और इवन अग्निवीर, जो बच्चे 17.5 से 21 साल के बीच में अभी हैं, जो अग्निवीर का फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे दिए हैं या आने वाले अपकमिंग अग्निवीर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए भी ये ऑड वन आउट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो ऑड वन आउट देखें तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें आप बोलेंगे तो कम से कम इसमें 1 नंबर का, और हाईएस्टली बात करूँ तो इसमें 3 मार्क्स का सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ऑड वन आउट जो है वो एक्चुअली होते कितने तरह के हैं एग्ज़ाम में, तो ये मिनिमम आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का, और मैक्सिमम अगर बात करूं तो 3 नंबर का 3 मार्क्स का जो है वो आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, और किस किस तरह से ऑड वन आउट जो है वो डिवाइड किया हुआ है आप देख पा रहे होंगे। ऑड वन आउट जो है वो पहला जो होता है वो अल्फ़ाबेट बेस्ड आपका ऑड वन आउट होता है। दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड, यानी आपका मीनिंगफुल ऑर्डर में होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर बेस्ड भी होता है, उसके बाद आपका इमेज बेस्ड होता है। तो टोटल 4 तरह के ऑड वन आउट होते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। तो आज मैंने पहले क्लास में केवल अल्फ़ाबेट बेस्ड जो है उन सवालों को लिया है, तो उसको करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ध्यान से क्लास में पहले से अंत तक जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग अगर ऑड वन आउट कभी एग्ज़ाम में आए तो उन लोगों भी आसान से इस तरह के सवालों को जो है वो कर ले। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और पहला सवाल जो है वो मैं अल्फ़ाबेट बेस्ड, ऊपर दिख रहा होगा आपको सवाल जो है, उसमें लिखा हुआ है कि बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, यानी इन 5 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन जो है वो किसी एक तरह से मिलते हैं और एक जो है वो अलग है। ठीक है, तो कैसे इसको ढूंढना है हमें, तो आप देखेंगे कि FH, तो F अगर मैं यहाँ G लिख दूं तो यहाँ H, आप देख पा रहे होंगे एक जगह केवल छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो KLM, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, देखिए एक जगह छोड़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे भी PQR, यहाँ भी बिल्कुल एक जगह छोड़ा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी CD और E, यहाँ भी एक जगह छोड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए JKLM, यहाँ पे आपका 2 जगह छोड़ दिया, तो यही हो गया हम लोग का ऑड, और हम लोगों ने इसे आउट कर लिया। तो ऑप्शन E जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कुछ इस प्रकार लिखे होंगे, बांग्ला में कुछ इस प्रकार लिखे होंगे। तो सवाल का कोई मैटर नहीं है, सवाल आप ऐसा जब भी दिखे आप समझ जाओ ये ऑड वन आउट का ही सवाल होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार और कोई भी सवाल क्रिएट नहीं होता है रीजनिंग में। आप देख पाओगे ऑड वन आउट इसी प्रकार का होता है। ऊपर कुछ भी लिखा रहे वो जो क्वेश्चन वो उतना मायने नहीं है, ऑड वन आउट में आप आसानी से उसको पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और एक सवाल आपको दिख रहा होगा, UX BE देन GJ KO देन NQ। आपको इसको फटाफट ढूंढ के बताना है कि इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे U
भी डब्ल्यू एक्स, यू और एक्स के बीच में कितने जगह हो गए, तो 2 जगह हो गए, इसके जगह में 2 जगह हो गए। उसी तरह यहाँ मैं अगर लिखूंगा तो बी सी डी ई, यहाँ भी कितने जगह हो गए, 2 जगह हो गए। जी एच आई जे, यहाँ भी 2 जगह हो गए। के एल ओ एम, यहाँ पे एम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे एम नहीं, डायरेक्ट ओ लिख दिया गया है, तो यहाँ पे 2 जगह नहीं है, यानी ऑड हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार इसको और एक बार कंफर्म कर लेंगे, एन ओ पी क्यू, ये देखें यहाँ भी आपके 2 जगह है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला जो है वो हमारा गलत जवाब हो जाएगा, यानी गलत को ही हमें ढूंढना है। तो ऑड जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये बस ABCD जो अल्फ़ाबेट बेस्ड, यानी आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार करिए। इसको किस प्रकार करेंगे, तो पहला जो दिख रहा है OMQ, तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि M के जगह P है तो एक जगह छोड़कर OPQ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो HF लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर I लिख दूं तो HIJ, यानी एक जगह छोड़ा हुआ है इसका भी। ठीक है, उसके बाद TUV, यहाँ पे भी होना चाहिए था, आप देखिए यहाँ भी नहीं, R है, यानी ऑड हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार इसको कंफर्म करने के लिए एक बार हम लोग और देख लेंगे, तो TUV आप देख पा रहे हैं एक जगह छोड़ा हुआ है, VWX देखिए एक जगह छोड़ा हुआ है, यानी बीच वाले को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो एक एक को जो है वो छोड़ा हुआ है, केवल इस वाले को छोड़कर। तो जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान था ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैं चाहूँगा इसको आप एक बार ट्राई करो और इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में आप बताओ मुझे कि इसका जवाब कौन सा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखिए इधर एन के बाद अगर मैं एक जगह छोड़ू ओ, उसके बाद आप देखिए PQ लिखा हुआ है। ठीक है, एन के बाद अगर एक जगह छोड़ दूं जो ओ के लिए है, उसके बाद PQ आपका कंटिन्यू लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार H के बाद अगर मैं एक जगह छोड़ दूं और यहाँ पे देखिए I के लिए जगह छोड़ा हुआ है HI फिर J के। ठीक है, फिर आप देख पाएंगे यहाँ भी T एक जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे VW। तो ये देखिए T के बाद U, उसके बाद V और W, तो ये भी करेक्ट है। उसी प्रकार यहाँ C एक जगह छोड़कर यहाँ होना चाहिए आपका E और F, तो एक जगह छूट गया किसके लिए, वो हो गया D के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए L के बाद एक जगह छोड़ना था लेकिन M इसके साथ में लिख दिया गया है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे TXBV KOLF GKPJ QUFZ। आप बताइए इसमें ऑड कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑड है। चलिए, तो इस तरह के सवालों को अगर आप कभी कभी इस तरह के सवालों को आपको प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से पकड़ सकोगे। कैसे, अगर मैं इससे बात करूं तो आप देखिए OL यहाँ रिवर्स आपको दिख रहा होगा, ये बीच में आप देखिए ध्यान से, ये रिवर्स है आपका OL। ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट के रिवर्स। अब रिवर्स की अगर बात करूं तो रिवर्स क्या होता है, तो आप देख पाते होंगे कि रिवर्स किस प्रकार होता है अल्फ़ाबेट का। तो एक बार आपको इस प्रकार लिख लेना है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब रिवर्स कहने का मतलब इधर से एक बार उल्टा लिख लेना है। ये देखिए इसको बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल का रिवर्स कौन है, ओ, या ओ का रिवर्स एल, दोनों सेम टू सेम होते हैं। तो यहाँ देखिए ओ का उल्टा कौन है, एल है। उसी प्रकार के का उल्टा पी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे के ठीक नीचे पी लिखा है या पी के नीचे के लिखा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ भी आपका बीच में जो है वो रिवर्स दिख रहा है के पी। ठीक है, उसके बाद यू का उल्टा एफ होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए।
यू के नीचे एफ लिखा है या एफ के नीचे यू लिखा है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होता है, यू का उल्टा होता है एफ, ठीक है। लेकिन इस जगह पे गलत लिखा है, एक्स का उल्टा बी या बी का उल्टा एक्स नहीं होता। आप देख सकते हो बी का उल्टा जो है एक्स का उल्टा सी होता है, बी का उल्टा वाई होता है। यहाँ भी देख सकते हो बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। लेकिन इस सवाल में आपका गलत दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा हम लोग का ऑड, ठीक है। तो कभी कभी रिवर्स भी हमें याद रखना पड़ता है। ये अल्फ़ाबेट रिवर्स से ये वाला सवाल जो है वो आपका बनेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट रिवर्स, ठीक है। चलिए आगे, ये सवाल भी आप फटाफट मुझे करके दो। चलिए आप भी देख पा रहे हैं यहाँ भी फिर से सी एक्स यानी ये रिवर्स बिल्कुल करेक्ट है, एच एस ये भी बिल्कुल रिवर्स करेक्ट है, आर जे ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है, और के पी हम लोग का रिवर्स होता है। तो आर का उल्टा जे नहीं होता, आर का उल्टा आई होता है, और जे का उल्टा बात करूँ तो जे का उल्टा क्यू होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, और ये आज के लिए हमारा अंतिम सवाल रहेगा। अगले क्लास में मैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड और भी कुछ सवालों को लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ हम लोग नंबर बेस्ड और मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड तथा इमेज बेस्ड जो है वो हम लोग करेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फटाफट इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में। चलिए कभी कभी क्या होगा, आपके ये डिफरेंस से भी नहीं बनेगा, कभी कभी आपके ये रिवर्स से भी नहीं बनेगा। तो उस समय क्या करना होता है, उस समय कभी कभी एक लॉजिक लग जाता है जो होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट का, वोवेल और कॉन्सोनेंट का, ठीक है। तो वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है, आप देख पाएंगे किसी में वोवेल नहीं, इसमें वोवेल है, तो जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑड, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि वोवेल ऑप्शन चारों में से किसी में भी नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन वोवेल कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट आप पहले नहीं लगाओगे। ये कब लगाते हैं, जब हमें डिफरेंस भी ना मिले, जब हमें रिवर्स भी ना मिले, तब हमें जाकर क्या करना पड़ता है, वोवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑड वन आउट जो है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है, कि हमें किस प्रकार ऑड वन आउट के सवालों को करना है। तो आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ। मैं कल अगले क्लास में आप सभी के लिए ऑड वन आउट के जितने भी बचे हुए सवाल हैं वो सारे सवालों को लेकर आऊँगा। तब तक आप इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस घर में ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चाहे आप कोई बुक का यूज़ करें या इंटरनेट के माध्यम से आप यूज़ करें, कहीं से भी करें, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।